तवज्जो है ना। सरकार ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा को गालियां दी जाए। हुजूर अगर गालियां दी जा रही है तो मौलवी साहब अपना मुंह बंद करके बैठे रहे। उनको अपनी इमामत बचाना है, उनको अपना मुसल्ला बचाना है, उनको अपनी नौकरी बचाना है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया वसुब्बा असहाबी, अगर मेरे सहाबा को गालियां दी जा रही है फलयुज़हिरिल आलिमु इल्मा, तो आलिम पर फर्ज है। और ये भी बता दूं ये फर्ज किफाया नहीं है, ये फर्ज आइन के दर्जे में है। फलयुज़हिरिल आलिमु इल्मा, आलिम पर जरूरी है अपने इल्म का इजहार करे। ए मेरे आका अगर इल्म का इजहार नहीं करता, इसलिए कि मुतवल्ली ने कह दिया है बोलना नहीं, वहाबी के खिलाफ तकरीर मत करना, इसलिए कि मेरा दामाद वहाबी है। और देवबंदी के खिलाफ तकरीर मत करना, इसलिए कि मेरा चचा देवबंदी है। हमने कहा तेरे चचा और तेरे रिश्ते जाए, हमारी देहाती जबान में बोले तो चूल्हे भाड़ के अंदर चले जाए। हमें ऐसे रिश्तेदारों की जरूरत नहीं है। याद रख आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है आलिम पर फर्ज आइन है अपने इल्म का इजहार करे। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा बद मजहबों का रद्द करना फर्ज आजम है। अगर कोई आलिम इस फर्ज आजम की अदायगी नहीं करता तो कयामत के दिन पकड़ा जाएगा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने कहा आलिम की जिम्मेदारी है अपने इल्म का इजहार करे। हुजूर अगर नहीं करता है तो फरमाया फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वल नासी अजमाइन, उस पर अल्लाह की लानत है, उस पर फरिश्तों की लानत है, उस पर सारे लोगों की लानत है। हुजूर आगे फरमाए आपने कह दिया ना नमाज पढ़ने आए पीछे इस इमाम के, मैंने कहा जुमे आता है तब भी सुन तेरी नमाज नहीं, पंज वक्त आता है सुन तेरी नमाज नहीं। इसलिए कि तूने क्या कहा था यहाँ वहाबी का रद्द नहीं होगा, यहाँ देवबंदी का रद्द नहीं होगा, यहाँ नाम निहाद मौलाइयों का रद्द नहीं होगा। तूने रद्द से मना किया था। सिचुएशन ऐसी है, कंडीशन ऐसी है, कैफियत ऐसी है। हमने कहा याद रख तू आज अली की शान सुनने आया है, तुझे मालूम होना चाहिए कि जब मक्की मदीना शरीफ के अंदर 3 दिन बलवाइयों का कब्जा था, अली ने घर में नमाज पढ़ी, मस्जिद नबवी में नहीं गए, जबकि 7.5 लाख नमाजों के सवाब तो आपको 3 दिन ले जाएंगे तो 7.5 लाख नमाजों का बज़ाहिर लॉस नजर आ रहा है। मगर अली ने फिर भी ना जाकर और ना जाकर हम अकीदत रखने वालों को यह बता दिया मस्जिद बाद में देखना है, सफेद बाद में देखना है, मुसल्ला बाद में देखना है, पहले खड़े होने वाले इमाम को देख लेना। अगर इमाम तुम्हारे अकीदे का नहीं है, मस्जिद नबवी में भी खड़ा हो तो उसको मत देखना, मस्जिद बाद में देखना होती है, पहले मुस्तफा का आशिक देखना है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, उस पर अल्लाह की लानत, सारे फरिश्तों की लानत, सारे लोगों की लानत। किस पर? जो आलिम साहब रद्द नहीं करते, सबके साथ बैठ रहे, बड़की टोपी है, बड़के अल्लामा है, अल्लामा का टाइटल लगा है, लेकिन हाल क्या है? बोलना मत, सिचुएशन खराब है। और ये आजकल जो सिचुएशन के नाम पर इत्तिहाद किया है ना, इसने सबसे ज्यादा सुन्नियत का नुकसान करा है। नहीं समझते आप? मिसाल दे दूं, आपने देखा होगा कभी कभी सैलाब आता है, सैलाब, और सैलाब के साथ सारी चीजें बह करके आती है, पानी खत्म हो जाता है, गंदगी रह जाती है। ये जितने भी हालात का रोना रोकर सिचुएशन का नाम लेकर के इत्तिहाद के नाम पे चलते हैं, NRC CA वगैरह के हालात जब चले थे तो सब ने देखा नहीं इत्तिहाद है, घरों में चलो, बेदारी लाएंगे, घरों में चलो। ये अल्लाह ने मुसीबत टाल दी। लेकिन उसके बाद उन खित्तों में जाओ जहां वहाबी और देवबंदी दोनों थे और सुन्नी मौलवी भी मिलकर के जा रहे थे, आज उनसे कहो कि भाई वहाबी अलग है, सुन्नी अलग है, तो वहां की आवाम कहती है मौलवियों का आपसी झगड़ा NRC में सब साथ खड़े थे। होता है कि नहीं होता? नुकसान हो जाता है फिर। अब उसके बाद में झेलना पड़ता है किसको? आवाम को। आका करीम अलैहिस्सलाम ने पहले ही इरशाद फरमा दिया उस पर अल्लाह की लानत, सारे फरिश्तों की लानत, सारे लोगों की लानत। आका अलैहिस्सलाम आगे का इरशाद फरमाते हैं अब बद अकीदा के भाई बात ना करो, थोड़ा ध्यान से